नमस्ते, मेरा नाम सतीश कुमार है और मैं राजस्थान झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से हूँ और नागौर में सर्विस करता हूँ। करीबन 4-5 महीने पहले मेरे को थोड़ी दिक्कत हुई थी, खांसी के साथ ब्लड आया। तो मैंने नॉर्मली वहाँ पे दिखाया तो उन्होंने कहा कि अभी ये नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं, आप दवाई लीजिए ठीक हो जाएंगे। फिर वापस 15-20 दिन बाद में वही ब्लड आने की प्रॉब्लम हुई, तो मैं जोधपुर गया, वहाँ पे हॉस्पिटल में दिखाया तो उन्होंने जाँच वगैरह करके बताया कि आप डॉक्टर सुखराम विश्नोई जी सर हैं जो मेदांता हॉस्पिटल में, उनसे संपर्क कीजिए। फिर मैं सुखराम जी सर से फ़ोन पे संपर्क किया, उनकी सारी रिपोर्ट्स भेजी, तो उन्होंने यहाँ पे मेरे को बुलाया। फिर मैं यहाँ पे आया उनके पास, इनकी रिपोर्ट्स दिखाई, सारी बताई जो भी मेरे प्रॉब्लम्स थी। सुखराम सर ने मेरे को बताया कि आपकी ये प्रॉब्लम है और यहाँ पर आपका 100% सॉल्यूशन हो जाएगा और आपकी ओपन सर्जरी होगी पूरी, और इसमें 7 से 8 घंटे लगेंगे और 10-15 दिन के बाद में आप एकदम ठीक होकर चले जाओगे। सतीश कुमार जी का जो डायग्नोसिस था वो था कार्सिनोइड। और कार्सिनोइड कहाँ का था? कार्सिनोइड था इनका राइट मेन ब्रोंकस का कार्सिनोइड। कार्सिनोइड यूजुअली जो लक्षण होते हैं वो ऐसे आते हैं कि खांसी में खून आ रहा है या खांसी आ रही है या सांस फूल रही है, ऐसा कुछ नॉर्मली होता है। अब इनके केस में नॉर्मल सिचुएशन में अगर हम सर्जरी करते तो वो ये होता है कि राइट मेन ब्रोंकस के अंदर तो राइट साइड का पूरा लंग निकाल दीजिएगा और वो हमारे लिए कंप्लीट सॉल्यूशन है। आसान सॉल्यूशन है लेकिन कंप्लीट सॉल्यूशन है। बट इनके केस में हमें लगा कि कार्सिनोइड के अंदर नॉर्मल सर्जरी जो होती है वो लंग बचाने की सर्जरी भी हो सकती है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि किसी एक लोब से या किसी एक सेगमेंट से ओरिजिनेट होके और मेन ब्रोंकस के अंदर आते हैं। फिर मैं भी आया था पिछले महीने, यहाँ पे एडमिट हो गया, यहाँ पे ओपन सर्जरी हुई, मेरे 7 से 8 घंटे सर्जरी चली और उसके बाद में मेरे को आईसीयू में रखा गया 1 दिन के लिए। 1 दिन के बाद मेरे को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। वार्ड में शिफ्ट करने के बाद में अच्छे से खाना पीना सब किया गया और वार्ड में रखने के बाद में दूसरे दिन से फिजिशियन सर डॉक्टर विनीत, उन्होंने मेरे को कहा कि आपको एक्सरसाइज करनी है, आप पेशेंट नहीं है, मरीज़ नहीं है, आप एक नॉर्मल इंसान कर सकते हैं। उस टाइम मेरे को काफ़ी फील हुआ कि अपने का कल ही ऑपरेशन हुआ है, वो भी ओपन सर्जरी, और आज ही अपने को एक्सरसाइज करने के लिए बोल रहे हैं। थोड़ा ताजुब भी हुआ, थोड़ा पेन भी था, लेकिन उनके निर्देशानुसार मैं एक्सरसाइज करता गया, साइकिलिंग करता गया और क्रॉस ट्रेनर भी की। एक्सरसाइज करने के बाद मेरे को पहले से बेहतर महसूस होता। तो जब हमने इनकी सर्जरी की तो हमने ब्रोंकस को खोल के देखा तो पता चला कि ये अपर लोब के ब्रोंकस से आ रहा है और अपर लोब के अलावा बाकी का जो नीचे का मिडिल लोब और लोअर लोब जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है। तो हमने पहले लोअर लोब को काट के अलग किया और मार्जिन लेने के लिए हमने ब्रोंकस इंटरमीडिएट को काट के अलग किया और फिर उस ब्रोंकस इंटरमीडिएट को हमने वापस राइट मेन ब्रोंकस के ऊपर मार्जिन क्लियर करके और इसको सर्जरी किया। सो इनके केस के अंदर ये ट्यूमर जो है वो यहाँ पे था। ये हमारा मेन विंड पाइप है जो यहाँ आके और राइट और लेफ्ट के अंदर डिवाइड हो गया। सो इसका ओरिजिन जो हो रहा था वो राइट मेन ब्रोंकस के ओरिजिन होके और मेन ब्रोंकस के अंदर आ रहा था, जहाँ तक ये पूरा का पूरा इस एरिया को पूरा ब्लॉक कर रहा था। जब हमने यहाँ पे ब्रोंकस को ओपन किया तो हमें पता चला कि इसका सारा ओरिजिन जो है वो होके अपर लोब से ही आ रहा था। तो हमने इस ब्रोंकस को यहाँ से काटा और ब्रोंकस इंटरमीडिएट को यहाँ से काटा और यहाँ से काट के और ये पूरा अपर लोब हमने काट के अलग कर दिया। अब जो बाकी बचा हुआ एरिया जो था उसको हमने इस एरिया को यहाँ से जिसको हम ब्रोंकस इंटरमीडिएट कहते हैं, जो आगे जाके मिडिल लोब और लोअर लोब के अंदर जाता है, इसको हमने यहाँ पे जोड़ दिया। अब नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है? नॉर्मल सिचुएशन में ये होता है कि इसको हमने यहाँ से काटना होता, जिसके चलते पूरा लंग को हमको खोना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे हमें मार्जिन नहीं मिल रहा है कि ये लोबेक्टोमी के लिए कैंडिडेट होता है। लोबेक्टोमी के लिए लोब यहाँ से यहाँ निकालना होता है, जो कि इसमें पॉसिबल नहीं था, तो हमको स्लीव करना पड़ा। हमने इसको यहाँ से काटा और जो खराब एरिया था मार्जिन फ्री, जिसका हमने फ्रोजन करके देखा तो मार्जिन सारा फ्री आ रहा था, तो हमने इसको काट के और बाकी बचे हुए एरिया को जोड़ के और ऐसा बना दिया। तो अब ये नॉर्मल जो जॉइंट है वो ऐसा दिख रहा है और इसके अंदर बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सारा का सारा जो सांस है वो यहाँ से आता है और ऐसे चला जाता है। तो इस तरीके से हमने इनका पूरा लंग काटने के बजाय इसको हमने लंग प्रिजर्वेशन सर्जरी कहते हैं या स्लीव लोबेक्टोमी कहते हैं, वो किया, जिसकी वजह से इनका आउटकम बेटर है और अब ये नॉर्मल लाइफ नॉर्मल तरीके से जी पाएंगे, क्योंकि बचा हुआ जो फेफड़ा है वो ये फेफड़ा पूरा का पूरे
जो हाइपर इन्फ्लेट होकर 95 से 98% ओरिजिनल जो फेफड़ा है उसके बराबर हो जाएगा। फिर और भी अच्छा लगता, फिर मैं खुद अपने आप से करने लग गया। और वार्ड में मेरे को खूब अच्छे से केयर की गई, नर्सिंग स्टाफ, खाने पीने का पूरा ध्यान, टाइम टू टाइम सारी सर्विस जो भी हैं हॉस्पिटल की वो अच्छे से की गई। घर से भी बेहतर यहाँ पे जो है मेरे को सेवा दी गई। और ओपन सर्जरी होने के बाद में 3-4 दिन तो ऐसा लगा कि शायद ज़्यादा तकलीफ़ में है, लेकिन कार्सिनोइड का जो बेस्ट ट्रीटमेंट होता है, इसकी ना कोई कीमोथेरेपी होती है, ना ये ब्रोंकोस्कोपी से डीबल्किंग से ठीक होता है, ना क्रायोथेरेपी से ठीक होता है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक इलाज होता है कि आपने कंप्लीट रिसेक्शन करके, सर्जरी करके और इसको ठीक कर दिया हो। तो इनके केस में भी यही हुआ था कि हमने इनको बिल्कुल कंप्लीट मार्जिन फ्री एनास्मोसिस किया, और वो भी लंग बचा के, ना कि हमने लंग काट के पूरा लंग निकाल दिया, वो भी नहीं किया। तो इनका लंग भी बच गया और ये वापस बिल्कुल कंप्लीटली नॉर्मल ठीक हो गए। और अब इसके बाद इनके लंग की किसी भी कैपेसिटी पे या लाइफ पे भगवान ने जितने भी दिन दिए उतना ही दिन बिल्कुल कंप्लीटली नॉर्मल तरीके से जी पाएंगे। मेदांता का स्टाफ, डॉक्टर सुखराम सर, डॉक्टर अरविंद सर की टीम, वो हमेशा आते सुबह शाम, कहते कोई दिक्कत नहीं है, आप एकदम ठीक हो जाएंगे। धीरे धीरे एकदम ठीक हो गया। 10-15 दिन के बाद मैं डिस्चार्ज हो गया। उसके बाद मैं अभी फॉलोअप के लिए आ रहा हूँ। अभी आज फॉलोअप के लिए लास्ट आया था। अभी मेरे को कहा सर ने आप एकदम ठीक हैं, जा सकते हैं। मेरे को खुद को ये फील हो रहा है कि मैं पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूँ और अभी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर सुखराम सर ने भी कहा आपकी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें बताइए वापस। अभी आपकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। अभी मेरे को भी महसूस हो रहा है, पहले से ज़्यादा बेटर महसूस कर रहा हूँ। जो तकलीफ़ थी उसका निवारण हो गया। इसके लिए मैं डॉक्टर सुखराम विश्नोई सर, अरविंद सर, प्लस उनकी टीम को, प्लस मेदांता हॉस्पिटल, उनके स्टाफ को, फिजिशियन सर और जो डाइटिशियन हैं, उनको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ पे मेरी बहुत अच्छी अच्छी देखभाल हुई। यहाँ पे नहीं चाहते हुए घर से भी ज़्यादा एकदम व्यवहार है। सब कुछ अपने टाइम टू टाइम करवाते हैं, उससे भी ज़्यादा बढ़ के करवाते हैं और मैं भी एकदम ठीक हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।